दानवीर कर्ण राजा एक थे। वो बहुत प्रतापी राजा थे और बहुत दानी थे। धनुष बाण में बहुत विद्या संपन्न थे वो। तो एक समय ऐसा आया कि जब कौरव और पांडवों में युद्ध होने लगा तो अर्जुन का सारथी थे कृष्ण भगवान खुद, और उधर कौरवों के तरफ से ये दानवीर कर्ण थे। तो युद्ध मैदान में जब दोनों आए, इधर अर्जुन और उधर जो थे दानवीर कर्ण, तो जब अर्जुन दानवीर कर्ण को बाण चलाए तो उनका रथ जो था 100 कदम पीछे हटा। तो उसके बाद जब दानवीर कर्ण जब अपना बाण चलाया तो अर्जुन का रथ जो है 3 कदम पीछे हटा। तो भगवान श्री कृष्ण सारथी थे उनके अर्जुन का। तो 3 कदम हटने पर अर्जुन का श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वाह कर्ण वाह, बहुत अच्छा, वाह कर्ण वाह। तो इस बात को सुनकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। तो अर्जुन कहीं कि क्या भगवान, हम 100 कदम पीछे हटाए रथ को तो आप हमको चाबशी नहीं किए, और वो 3 कदम जब मेरा रथ को पीछे किया तो आप दानवीर कर्ण को आप चाबसी कर रहे हैं। बोले देखो अर्जुन, तुम अभी नहीं जानते हो, तुम्हारे रथ पर स्वयं भगवान हैं, और स्वयं भगवान होने के बावजूद तीनों लोक का भार दिए हुए हैं, और उसके बाद में श्री हनुमान ऊपर विराजमान हैं, फिर भी वो 3 कदम पीछे हटा दिया। उसे कम समझते हो। तो इस बात फिर दोनों में युद्ध होने लगा। लास्ट में जब इसका अर्जुन का सारथी तो भगवान थे, ये तो सब कुछ के अंतर्यामी थे, तो सब बताते गए। उसी प्रकार से वो उसको छेद कर दिए, अपना बाण से पराजित कर दिए दानवीर कर्ण को। तो उसी में श्री कृष्ण भगवान कहें कि देखोगे कितना बड़ा दानी है, कितना बड़ा साहसी है, देखना है? तो कहीं कि अर्जुन हाँ ठीक देखेंगे। तो रण मैदान में गिरा हुआ था। तो श्री कृष्ण भगवान जो थे वो एक ब्राह्मण का रूप धारण किए और अर्जुन को एक बालक का रूप कर दिए। वहाँ गए दानवीर कर्ण के पास, कहीं हे कर्ण, तुम्हारा नाम बहुत हम सुना है कि बहुत बड़ा दानी हो, तो मेरा कन्या का विवाह है, तुम कुछ दान दे सकोगे? बोले महाराज पंडित जी, आप मेरे दरबार में चले जाइए, जितना सोना चांदी दौलत लेने का होगा आप ले लीजिए। कहीं नहीं, तुमको यहाँ देना है। तो बोले यहाँ मेरे पास कुछ तो है नहीं। कहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहें कि है, तुम्हारे पास एक सोने का दांत है, वो मैं दे दूँ? तो अपने टेहने के बल से घुसकते हुए तो पराजित होके था। तो एक पत्थर उठाया और सोने का दांत तोड़कर भगवान को अर्पण करता है। तो नहीं जान रहा कि भगवान है। तो उसने में भगवान कहीं कि जूठा दांत मैं नहीं लूँगा। जो पंडित के भेष में थे वो कहीं जूठा दांत मैं ही नहीं लूँगा, तो इसको यहाँ तो जल है नहीं जो हम धो के देंगे। बोले किसी प्रकार से यदि देना है तो धो कर दो, नहीं तो हम चले जा रहे हैं। तो कहीं नहीं, रुकिए। दानवीर कर्ण अपने दांत के बदौलत धनुष बाण चलाया और पतालपुरी से जल निकालकर भगवान को देने लगा। तो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन प्रकट हुए और बोले भगवान कि श्री कृष्ण भगवान बोले हे दानवीर कर्ण, तुमको जो मांगना है मांगो, हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे। तुम्हारा साहस और दान से बहुत हम प्रसन्न हैं, इसलिए तुम
जो मांगना है मांगो। तो दानवीर कहा अब क्या मांगूंगा मैं, जो अब क्या मांगेंगे, तो मुझे अब मृत्यु दीजिए, और उसके बाद जब मेरा मृत्यु हो जाएगा तो जहाँ कोई नहीं जला है वहाँ मुझे जलाइएगा, जहाँ कोई नहीं जला है वहाँ मुझे जलाइएगा, यही आपसे वरदान मांगते हैं। तो मृत्यु हो जाता है। उसके बाद कृष्ण भगवान जो है उसको जलाने के लिए कन्याकुमारी लेकर जाते हैं, और एक सुई का बराबर जगह था जो कि कोई नहीं जला था वहाँ। इसलिए कृष्ण भगवान अपने एक सुई का सहारा लेके अपने जांघ पर दानवीर को जलाए। बस यही है सत्य का विजय। जो सत्य रहता है वो सत्य ही रहता है। धर्म का पालन करने वाले को एक दिन भगवान मिल ही जाते हैं।